नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने शिवाजी के बारे में जाना था कि उन्होंने अपने साम्राज्य का संचालन और मराठा शक्ति का उदय किस प्रकार से किया था। मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी सवाल से, कोई भी समस्या है, प्रश्न से, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब मुझसे मांग सकते हैं, उसका समाधान भी किया जाएगा। अब होता क्या है, पिछली वीडियो में हमने शिवाजी के साम्राज्य के बारे में जाना था, अब जानेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के साम्राज्य के बारे में कि उनके उत्तराधिकारियों ने भी किस प्रकार से शासन किया था। ठीक है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं या वाक्य उनके समय में घटित हुए थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शिवाजी की जब मृत्यु होती है 1680 में, तो मराठा साम्राज्य नया साम्राज्य था, नवगठित साम्राज्य। तो इसमें क्या है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद में इनके दो पत्नियों में से दो पुत्र थे, दो पत्नियों के दो पुत्र, एक थे संभाजी और दूसरे राजा राम। अब इन दोनों में उत्तराधिकारी का संघर्ष हो गया, सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष। तो जब राजा राम सिंहासन पे थे तो संभाजी ने राजा राम को हटाकर 20 जुलाई 1680 में खुद सिंहासन पर बैठ गए। अच्छी बात भैया, सिंहासन पर बैठ गए। ये इतने क्रोधी, जब ये सिंहासन पर बैठे संभाजी, तो ये क्रोधी, अहंकारी और भोग विलास वाले, अहंकारी तो है और क्रोधी भी थे। अपने अलावा किसी दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। ठीक है, सब एक तरह का रौब जमाते थे दूसरे पर। इसी कारण समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी कारण यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। इसी कारण शिवाजी ने अपने मरने से पहले, भाई क्रोधी अभिमानी है ना, क्रोधी अभिमानी और दूसरों पे अपने यानी कि धौंस जमाने के कारण ही, इसी कारण शिवाजी ने अपने मरने से पहले इन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। और जब ये पन्हाला के किले में कैद थे तो राजा राम सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन जब ये शिवाजी के मरने के बाद आए तो इन्होंने राजा राम को हटाया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। ठीक है भैया, बैठने के बाद में अब संभाजी तो थे, इन्हें अपने मराठा सरदारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जब भरोसा नहीं था तो इन्होंने क्या करा, उत्तरी भारतीय यानी उत्तरी भारत का एक ब्राह्मण था कवि किलस, उसे प्रशासन के सबसे सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी गलती एक होती है, वो क्या होती है कि ये औरंगजेब के पुत्र था अकबर, और वो करता है औरंगजेब से विद्रोह। अब जब विद्रोह करता है तो ये गलती से उसे शरण देते हैं, संभाजी उसे शरण दे देते हैं। और जब संभाजी शरण देते हैं तो औरंगजेब को ये चीज बहुत गलत लगती है। तो वो क्या करता है, अब इन्हें सबक सिखाने के लिए औरंगजेब अपनी सेना भेज देता है। तो 11 मार्च 1681 ईस्वी में क्या होता है, याद रखना तारीख, 11 मार्च 1681 में औरंगजेब की सेना के द्वारा यानी औरंगजेब के द्वारा इन्हें कैद करा जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। संभाजी का चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाता है। अब संभाजी के एक पुत्र थे साहू, और इनकी पत्नी भी थी येसुबाई। पत्नी कौन थी? येसुबाई। अब औरंगजेब की सेना इन दोनों को रायगढ़ के किले में कैद कर बंदी बना देते। यहां समाप्त हो गया इनका तीनों का ही चैप्टर एक तरीके से, कि भाई संभाजी की तो होगी मृत्यु, उनके पुत्र और पत्नी को कैद में बंद कर लिया गया। अच्छी बात है जी, बंद हो गई रायगढ़ के लिए। अब बनते हैं राजा राम
राजा राम बनते हैं 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। लेकिन ये जब राजा बनते हैं किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब राजा राम राजा बनते हैं मराठा साम्राज्य के, तो जो मराठा साम्राज्य की मंत्री परिषद थी वो इन्हें राजा नियुक्त करती है। कौन? मंत्री परिषद करती है राजा राम को, राजा राम स्वयं नहीं बनते। ठीक है जी, मंत्री परिषद ने इन्हें बना दिया। अब जब ये राजा बने तो इन्होंने राजा बनने से पहले क्या कहा कि मैं जो सिंहासन कर रहा हूं मैं साहू के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन संभालूंगा, यानी प्रशासन करूंगा। तो कौन थे ये? साहू के प्रतिनिधि के रूप में। और ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर नहीं बैठे। अब इनका संघर्ष जो था वो मुगलों से था, क्योंकि मुगलों ने क्या किया था, जब शाहू संभाजी को मारने के बाद में रायगढ़ पर यानी पूरे मुगल क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, सॉरी मराठा क्षेत्र पर। अब अधिकार तो हो गया, तो अब इसमें होता क्या है कि ये करते हैं फिर संघर्ष। ठीक है, संघर्ष करते हैं। अब इन्हें आशंका थी कि रायगढ़ पर, क्योंकि वो तो संभाजी के जो उत्तराधिकारी साहू थे वो तो बंद हो गए कैद में, रायगढ़ के में कैद में कर दिए। अब इन्हें लगा राजा राम को, भाई औरंगजेब अब हम पे हमला करेगा, तो ये रायगढ़ को छोड़कर जंजी चले गए। जंजी भी मराठों की दक्षिण की राजधानी थी। अब ये वहां चले गए, जंजी वहां चले गए। तो मराठों की गतिविधियों का जो केंद्र था उस समय, किसकी? मराठाओं की गतिविधियों का जो केंद्र था उस समय मुगलों से संघर्ष करने का, वो जंजी था। और यहां से ही मराठों का संघर्ष शुरू होता है। क्यों होता है मराठों का संघर्ष? वो इसलिए, जो कैद में साहू बंद था उसे छत्रपति जब तक उसकी मान्यता ना मिल जाए, स्वीकृति ना मिल जाए, राजा घोषित ना हो जाए, जब तक वो मुगलों से संघर्ष करते रहेंगे। और यह संघर्ष 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा, जब तक साहू को छत्रपति नहीं मान लिया गया। और उसी परिषद ने, यानी मराठाओं की ही परिषद ने साहू को राजा की उपाधि दे दी कि हमारे जो राजा हैं वो साहू हैं। ठीक है जी, लेकिन मान्यता मुगलों ने भी दे दी कि ठीक है, मराठों के राजा जो हैं वो साहू हैं, छत्रपति। ठीक है, दे दी। लेकिन उसमें भी एक कमी क्या थी? क्या कमी थी उसमें? यह कमी थी कि 17 से जो वो बने थे ना, राजा की जो उपाधि मिली थी वो मुगलों के अधीन कैद में ही मिली थी। मुगलों के अधीन कैद में जब तक आजाद नहीं हो पाए थे। अब क्या है, जब राजा राम प्रतिनिधि थे तो इन्होंने एक समस्या पैदा करी। समस्या नहीं करी तो अच्छाई के लिए थी। इन्होंने क्या करा कि मराठों को जागीरें प्रदान कर दी। मराठा जो सरदार थे उन्हें जागीरें देनी शुरू कर दी। अब जब जागीरें मिलने लगी तो मराठा सरदारों के मन में एक चीज आई, कौन सी? स्वसत्ता। ठीक है ना, स्वसत्ता की भावना पैदा हो गई, क्योंकि भाई जब मुझे जागीर मिलेगी तो मैं अपना पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है, जब राजा राम की मृत्यु होगी तो इनकी पत्नी ताराबाई और इनका पुत्र जो था वो शिवाजी द्वितीय, कितना बड़ा था इनका पुत्र? 4 साल का। शिवाजी द्वितीय के नाम से ताराबाई उसे गद्दी पर बैठाती है और इधर साहू कैद में था। ठीक है, जब गद्दी पर बैठाती है और मुगलों से संघर्ष करती है, यानी कि संरक्षिका के रूप में, ठीक है, खुद शासिका के रूप में संरक्षण करती है और मुगलों से संघर्ष करते हुए मुगलों से रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को भी वो जीत लेती है। जबकि मुगलों ने अधिकार किया था लेकिन फिर भी उनसे संघर्ष करके जीत लिया। अब होता क्या है, 1707 में हो गई औरंगजेब की मृत्यु। उसके बाद में जो बादशाह बनता है
औरंगजेब का जो पुत्र था मुअज्जम, जो कि उस समय दक्षिण में ही था, दक्कन में, तो क्या बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये राजा बनता है। लेकिन बहादुर शाह के बाद में भी शाह आलम प्रथम के नाम से राजा बनता है। यानी कि ये शाह आलम प्रथम इसकी एक तरीके से उपाधि थी, लेकिन ये उस इतिहास में इसका नाम माना जाता है। ठीक है जी, शाह आलम प्रथम के नाम से ये 1707 से शासन करता है। इसने क्या करा, जो शाहू कैद में बंद था, उस समय शाहू कैद में या औरंगजेब ने बंद कर दिया था, उसे ये आजाद कर देते हैं, मुक्त करते हैं, कैसे जाओ अपना जीवन जी लो। अब वहां से क्या होता है, ये निकलते हैं और सीधा कहां पहुंचते हैं, सितारा। सतारा पहुंचते हैं और सतारा में जाकर क्या देखते हैं कि भाई शिवाजी द्वितीय शासन कर रहा है। तो ये अब उत्तराधिकारी का फिर से युद्ध कि भाई शिवाजी का तो मैं हूं, तुम तो राजा राम के हो, मैं सिंहासन करूंगा। तो इनमें होता है युद्ध। इसमें ताराबाई से इनसे युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। कौन सा? खेड़ा का युद्ध इनमें होता है। और जो साहू है वो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा यानी उसके सहयोग से इस युद्ध को जीत लेता है। और जब युद्ध जीत लिया तो अब यहां से भी एक समस्या पैदा हो गई कि मराठा साम्राज्य दो राज्यों में बट गया। कौन कौन से? एक तो सितारा का राज्य कि भाई वो अब जीत गए, एक सितारा का राज्य, और एक कोल्हापुर का राज्य। कोल्हापुर का राज्य किसके पास में चला गया? शिवाजी द्वितीय के पास में। सितारा का राज्य किसके पास में आ गया? साहू के। ठीक है ना। अब इन दोनों का फिर इनके बीच में होती है संधि, वारणा की संधि। वारणा की संधि में इनमें मराठा राज्य दो भागों में बट गया। मराठा राज्य के दो भाग बने जिनको उपभाग के नाम से भी आप जान सकते हो, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। ठीक है ना। दक्षिण का भाग कोल्हापुर, उत्तर का भाग सतारा, एक में साहू और एक में शिवाजी द्वितीय। ठीक है। अब ये यहां पर शासन करने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से भी जान लेते हैं।